नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार झा आप सभी को द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में स्वागत करता हूँ। इस बार बिहार बोर्ड सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। इस बार 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से 50 का ही जवाब देना है। 100 क्वेश्चन है और आंसर केवल 50 का ही देना है। अगर मान लीजिए आप 50 से ज़्यादा का भी आंसर दे रहे हैं तो जहाँ शुरू से 50 जहाँ पे पुर जाएगा उसके बाद जो आप बनाते हैं वो आपका बेकार चला जाएगा, उसका गिनती नहीं होगा। आज मैं आप लोगों को संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है आंसर बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? जीवों के शरीर रूपी गुफा में। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ पर बना है? तो कहाँ पर बना हुआ है? तो पटना के गंगा नदी के ऊपर। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो इसमें होगा पाटलिपुत्र। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? राजशेखर ने। शिव जोर उपासक बराबर होगा शिवो उपासक। महानगरम में कौन सा समास है? कर्मधारय। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्र। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? आ जोड़ ए। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसमें होगा तृतीया। धारे ऋतुमर्णः सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो दिनेशः सुरेशाय शतम धारयति। मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनि भी। पिबती किस धातु का रूप है? पा। साधौ किस विभक्ति का रूप है? सप्तमी। अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? अस्ति। विनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो विनीता जो डा बराबर विनीता। हन जोर कत्वा से कौन सा पद बनेगा? हन जोर अक्त्वा से कौन सा पद बनेगा? हत्वा। मूल जोर ठक से कौन सा पद बनेगा? मौलिकः। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तपानी। पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? पाजोर सत्री। किस शब्द में दा प्रत्यय है? एक दा। धर्मानांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्म जोर अंतरम बराबर होता है धर्मानांतरम। किस पद में अव्ययी भाव समास है? यथाशक्ति। किस पद में अव्ययी भाव समास हुआ है? तो यथाशक्ति। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलाता था? तो वीरेश्वर। तर्क यक्ते यदि अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोस्ति अलस कथा पाठ में किसकी उक्ति है? तो दूसरा आलसी का। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? उसका पति। स्त्री का रक्षा करने वाला उसका पति होता है। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को। गंगा देवी ने किस महाकाव्यम की रचना की थी? मधुरा विजयम। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। स्वर्गाप अस्मर्द मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? भारतवर्ष को। सीमांतो नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्वम। शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार 6 होते हैं। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम लोग। सुखावह क्या है? अहिंसा। मनोहर में कौन सी संधि हुई है? विसर्ग संधि। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रभावम।
सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? सचिवालय। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? द्विगु समास। वृक्षात पत्राणि पतन्ति वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ध्रुवम पाए पादानाम। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। वयम किस शब्द का रूप है? अस्मद। जेष्यत किस लकार का रूप है? लिरिट। किस पद में अक्तिन प्रत्यय है? किस पद में अक्तिन प्रत्यय है? गति। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तमप। कुमार जोड़ डीप बराबर क्या होगा? कुमारी। पिबन में कौन सा प्रत्यय है? पिबन में कौन सा प्रत्यय है? सानच। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखन टोला में देखा, वह खेल रहा था। रात्रि जागरण को छोड़ करके मूलशंकर कहाँ गए थे? तो अपने घर। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की है? तो हिंदी में की है। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? सीता जी के लिए किया है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 56 से आगे का आंसर बताऊंगा।